एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 बीके गोयल बुक से, जो कि पेज नंबर 1.119 पर गिवन है। ठीक है, अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक से देख लीजिएगा, नहीं है तो हमने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया है बोर्ड पे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। P and Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 60:40। दो पार्टनर्स है P और Q, इन दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 60:40। अगर हम 60:40 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 0 0 रिड्यूस हो जाएगा, 2 to the 4, 2 3 6, यानी ये हो गया 3:2। हमने यहाँ पे लिख दिया 3:2। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल्स वर, P की कैपिटल बताई जा रही है 5 लाख रुपीस एंड Q की कैपिटल है 3 लाख। देखिए यहाँ पे लिखा है P's कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख रुपीस एंड Q's कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस। उसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है 7,60,000। ठीक है, 7,60,000 के बाद प्रॉफिट के बाद लिखा हुआ है द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। कुछ यहाँ पे टर्म्स है। अब कौन कौन से टर्म्स है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम। फिर सेकंड है पीस कमीशन, मतलब हमको पी को कमीशन देना पड़ेगा 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का 3%, टर्नओवर मतलब एनुअल सेल, जितनी साल भर में हमने सेल की है उसका 3%। फिर हम लोग क्यू को सैलरी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का मतलब अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा। पूरे ईयर की शो करनी पड़ती है। फिर फोर्थ, क्यूज कमीशन जो है वो 5% ऑन नेट ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यू को जो हम कमीशन दे रहे हैं वो 5% है प्रॉफिट का, लेकिन उस प्रॉफिट में आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन डिडक्ट करने के बाद, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, मतलब इसकी भी कमीशन लेस करने के बाद, मतलब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोल रहा है। इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन का मतलब है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग वाला आपको रूल पता ही है कि वहां पर हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ P is entitled to a rent of rupees 20,000 पर month। अब देखिए P को रेंट दे रहे हैं, रेंट क्यों दे रहे हैं? अब देखिए बुक में लिखा हुआ है P is entitled to a rent of rupees 20,000 per month for the use of his premises by the firm। फर्म के द्वारा उसके प्रेमिसेस को यूज किया गया, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज किया, P की पर्सनल प्रॉपर्टी को, इसलिए हम उसको रेंट दे रहे हैं 20,000 पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 रुपीस आएगा। उसके बाद लिखा हुआ ड्राइंग्स ऑफ P एंड Q, P और Q की ड्राइंग्स है 40,000 एंड 30,000। और यहाँ पे देखिए टर्नओवर दिया हुआ है 20 लाख रुपीस। टर्नओवर का मतलब एनुअल सेल। अब लास्ट में क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रिपेयर, you are required to prepare the profit and loss appropriation account and capital account of the partners। तो यहाँ पे आपको दो चीजें बनानी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हमको छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कभी-कभी बनाना पड़ता है, अगर उसका कोई एक्सपेंडिचर या उससे रिलेटेड कोई इनकम क्वेश्चन में गिवन है। जैसे अब यहाँ पे रेंट गिवन है, तो रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो रेंट को दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो इसलिए यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। फिर वहां से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर उसको बनाने से जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फाइनली हमारा फिर फाइनल कैपिटल अकाउंट बन जाएगा और उसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, आपको आता है फॉर्मेट बनाने, क्लास 11 में आपने सीखा था पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दीजिए क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 7,60,000। कहां दिया हुआ है प्रॉफिट? ये रहा 7,60,000। उसके बाद हम रेंट दे रहे हैं किसको? P को, तो 2 P's रेंट दिखा दीजिए। 20,000 पर मंथ है, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पे देखिए कितना आ रहा है 5,20,000, ये हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। देखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। टोटल है 7,60,000, यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे।
और यहाँ पर हमारा बैलेंस आ रहा है 5,20,000 माइनस करने पे, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,20,000। ये मेरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। अब देखो ये जो 5,20,000 का प्रॉफिट आया है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि जो भी प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे पहले उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। फिर डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और उसके बाद लास्ट में आता है प्रॉफिट। तो ये टोटल 5 आइटम्स हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए पी को भी देंगे क्यू को भी देंगे। पी की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 8% यानी 40,000, 8 5 40। इसी तरह क्यू की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो 8 3 है 24, 24,000 टोटल हो गया 64,000। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कमीशन दे रहे हैं पी को तो लिखेंगे 2 पीस कमीशन। 3% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर कितना है 20 लाख, 20 लाख का 3% कैलकुलेट करेंगे 60,000 आएगा। तो 3% ऑफ 20 लाख यानी 60,000। थर्ड पॉइंट है क्यू सैलरी, तो 2 क्यू सैलरी, क्यू को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कितना लिखा है 5,000 पर मंथ। तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 5 is 60,000। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, 2 क्यूज कमीशन, क्यू को हम कमीशन दे रहे हैं, लेकिन देखिए क्यू को कमीशन देने का तरीका क्या है, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। तो ये जो मेरा प्रॉफिट था 5,20,000 का, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस कीजिए, फिर सैलरी माइनस कीजिए, फिर कमीशन माइनस कीजिए, तो टोटल हो जाएगा 1,84,000। इन तीनों का टोटल आ रहा है 1,84,000। इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस किया 6, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, 4 में से बन गया 3,36,000 आ गया। लेकिन यहां पर आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इनटू 5% कह रहा है तो 5 अपॉन 105, 5 1 5, 5 2 10, 21 आ गया, 3 7 जा 3 1 3 1 3 2 6 आ गया, 7 1 7, 7 1 7, 4 इधर गया 42, 7 6 42 यानी 16,000। ये आ गया क्यूज कमीशन 16,000। कैसे कैलकुलेट किया हमने? सबसे पहले 5,20,000 में से 1,84,000 को माइनस किया, तो जो आंसर आया 3,36,000। इस 3,36,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके 105 से डिवाइड किया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि लिखा था इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन। उसके बाद लिखा हुआ है ये हो गया फीस एंटाइटल्ड टू रेंट, रेंट हमने शो कर दिया बस, और कुछ यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग फाइनली बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस करने में जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 5,20,000 का प्रॉफिट था, उसमें से हम ये चारों अमाउंट लेस कर देंगे, तो टोटल आ रहा है 2 लाख। इन सबको प्लस करने पे टोटल आ रहा है 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो अगर हम 2 लाख रुपीस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 3,20,000। टोटल हम लोग दिखाएंगे 5,20,000 ये हमने टोटल दिखा दिया। यहां पर आ रहा है प्रॉफिट 3,20,000 रुपीस, लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं? ऑफ
P एंड Q दो पार्टनर्स हैं और 3:2 के रेशियो में। 3:2 का मतलब होता है 3/5 2/5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 64,000। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 64 आ गया। अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,92,000, 1,92,000 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,28,000। मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर यहाँ पे है 5, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड कर दिया इस पूरे प्रॉफिट को और फिर न्यूमरेटर से हमने यानी 3 से मल्टीप्लाई किया 1,92,000 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1,28,000 आया। तो इस तरीके से मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं हम। प्रॉफिट यहां पे लिख दे रहे हैं 1,92,000 और 1,28,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए यहाँ पे दो पार्टनर है तो ए का भी कॉलम बनाएंगे बी का भी कॉलम बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी डेबिट साइड में भी ए का कॉलम भी बनेगा बी का भी कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर्स ए और बी, फिर पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक है, यहाँ पे डेट का भी कॉलम आप बना सकते हैं, अगर नहीं भी बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये P का अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे Q का अमाउंट लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे डेबिट साइड में यहाँ पे P का अमाउंट लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग Q का अमाउंट लिखेंगे और बीच में हो जाएगा पर्टिकुलर। तो आप जानते हैं कि जब कभी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिखाना पड़ता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, मतलब कैपिटल का नेचर है क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए P की कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीस और Q की कैपिटल दी हुई है 3 लाख रुपीस। अब ऐसे आइटम्स जिनकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और ऐसे आइटम्स जिनकी वजह से कैपिटल डिक्रीज कर रही है उनको डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे हमने पार्टनर को क्या दिया था, इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था पहला आइटम, तो 8% बोला गया था। 5 लाख का 8% यानी 40,000 आया था। हम लोगों ने अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया था। 5 लाख का 8% यानी 8 5 40 और 8 3 24। फिर बोला गया था कि सेकंड में पीस को हम कमीशन दे रहे हैं तो बाय पीस कमीशन इससे पी की कैपिटल बढ़ जाएगी। 20 लाख का 3% यानी 60,000 हमने पी को दिया। 20 लाख का 3% हम कमीशन दे रहे हैं पी को, क्यू को कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पे डैश कर दो। फिर थर्ड पॉइंट क्यू को सैलरी दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्यू सैलरी, इससे इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्यू में दिखाएंगे पी में कुछ नहीं। 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 60,000। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट में लिखा है क्यूज कमीशन, तो क्यू की अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी कमीशन टू क्यूज कमीशन, क्यू की कमीशन आ रही थी 16,000। ठीक है, तो ये 16,000 यहां पे दिखा देंगे। दिखाएंगे क्रेडिट साइड में डिविजिबल प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को यहां पे दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए हमने यहां पर प्रॉफिट को दिखा दिया था 1,92,000 और 1,28,000, तो इसी डिविजिबल प्रॉफिट को यहां पर दिखाएंगे 1,92,000 और 1,28,000, क्योंकि इस प्रॉफिट की वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है पी और क्यू की, यहाँ पे रेंट भी दिया है लेकिन रेंट तो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे नहीं शो किया जाता है। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है इसलिए ड्राइंग्स दिखाएंगे। पी की आ रही है, पी का अमाउंट है 40,000 और क्यू का अमाउंट है 30,000।
उसके बाद देखिए टर्नओवर दिया है 20 लाख रुपीस। टर्नओवर का मतलब सेल को दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से हमने सारे आइटम्स यहाँ पर दिखा दिए। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। देखिए टोटल कितना आ रहा है, ये हो गया 7,92,000। यहाँ पे टोटल आ गया 7,92,000। यहाँ पे 40,000 है तो माइनस कर देंगे, 7,52,000 आ जाएगा बैलेंस। यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस कैरेट डाउन, और टोटल है 7,92,000। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,28,000। टोटल आ गया 5,28,000। 5,28,000 में से 30,000 को माइनस कर देंगे तो 4,98,000। ये था हमारा 5,28,000 टोटल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। तो आपको समझ में आ गया कि रेंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि रेंट पेबल अकाउंट भी बनाना है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में गिवन रहता कि सर आप रेंट पेबल अकाउंट भी बनाइए, तो हम लोग रेंट पेबल अकाउंट बनाते पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो वहां पे अमाउंट किसका रहता, सिर्फ पी का रहता। और क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते बाय रेंट, और कितना दिखाते 20,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते यानी 2,40,000। तो वहां पे हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देते बाय रेंट 2,40,000। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।